Assalamu alaikum dear students. Now we have to discuss the article 11.5 noise pollution. कि म्यूजिकल साउंड वो साउंड होते हैं जो हमारे कानों पर खुशगवार असरात डालते हैं कि द सच इंस्ट्रूमेंट्स दैट क्रिएट म्यूजिक एंड अग्रेशन। अग्रेशन आमतौर पर क्या होता है कि बात बात पर गुस्सा आ जाना, वायलेंट बिहेवियर रखना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाना, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना झगड़ना। तो ये भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जो पैदा हो रही होती है, हमारे जिस्म में जो पैदा हो रही होती है, वो किसकी वजह से होती है? नॉइज पोल्यूशन की वजह से। पीरियड ऑफ एक्सपोजर का मतलब सिंपल है, हाउ मच टाइम वी लिव इन नॉइजी एनवायरनमेंट। हम कहते हैं साउंड रिड्यूसिंग बैरियर। अब आप देखिए, जिस तरह ये एक डायग्राम है, मैंने साउंड रिड्यूसिंग बैरियर के आपको नॉर्मल दिखाई देते हैं जो हम अपने कानों को लगा लेते हैं। ये साउंड नॉइज पोल्यूशन, उससे हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। Assalamu alaikum dear students. Now we have to discuss the article 11.5 noise pollution. यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन से क्या मुराद है? सबसे पहले हम वर्ड इस्तेमाल किया पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है आलूदगी। हम यहाँ पर सिंपल ये कह सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन मीन्स आवाज से पैदा होने वाली आलूदगी, यानी शोर की वजह से जो आलूदगी पैदा हो रही है उसको हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। यानी सिंपल हम इसको कह सकते हैं नॉइज के आमतौर पर आप सिंपल ये समझ रहे हैं कि ये शोर है, ठीक है। और ये शोर हमारे कानों को जो बुरे असर डाल रहा होता है, इसको हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। अब सबसे पहले जो 11.5 में जो फर्स्ट आर्टिकल है वो म्यूजिकल साउंड के बारे में है, जहां पर उसने मेंशन किया ये पैराग्राफ, जिसमें सबसे पहले उसने कहा है कि जो रेडियो और टेलीविजन पर हम डिफरेंट तरह के साउंड सुनते हैं, इसी तरह हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो डिफरेंट हमारे पास आवाजें आती हैं, और उन इंस्ट्रूमेंट से जो आवाजें आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन है कि द साउंड विच आर प्लेजेंट ऑन आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। कि म्यूजिकल साउंड वो साउंड होते हैं जो हमारे कानों पर खुशगवार असरात डालते हैं, यानी वो आवाजें जो हमारे कानों को अच्छी महसूस होती हैं, और हमारे आप कह लें कि एक तरह से जो हमारी हेल्थ है उसके लिए वो आवाज़ें बेहतर होती हैं, और उन आवाज़ों की वजह से हमारी तबीयत में एक खुशगवार एक चेंजिंग वाक़या होती है। तो उस आवाज़ को, उन आवाज़ों को हम कहते हैं कि ये म्यूजिकल साउंड्स हैं। सेकंड, यहाँ पर उसने जिक्र किया है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे म्यूजिकल साउंड्स पैदा होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? ये वो आलात होते हैं डिफरेंट तरह के, जिस तरह यहाँ पर उसने कहा फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम, etc। तो ये वो आलात है जिनसे म्यूजिकल साउंड क्रिएट होता है। तो द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पर हम सिंपल कह सकते हैं कि द सच इंस्ट्रूमेंट्स दैट क्रिएट म्यूजिक, कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे म्यूजिक क्रिएट होता है उसको हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं, ठीक है। अब म्यूजिकल साउंड डिफरेंट तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंपल ये कह लें कि जिस तरह यहाँ पर फ्लूट है, और पियानो हो गया, ड्रम हो गया, ठीक है, या सिंपल सितार, ट्यूनिंग फोर्क, ये डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डिफरेंट जो आलात हैं, इनको हम कहते हैं कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये हमारे कानों पर इनसे जो पैदा होने वाली आवाज़ें हैं वो एक प्लेजेंट अफेक्ट डालती हैं, यानी हमारे कानों को अच्छी महसूस होती हैं, ठीक है। और इस वजह से हम इनको बार बार सुनना चाहते हैं, और ये हमारी तबीयत पर एक खुशगवार असर डालती हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ें जिनसे अच्छी आवाज़ें निकलती हैं, जिनसे हमारे कानों को अच्छा असर पड़ता है, तो उन आवाज़ों को, उन साउंड को हम कहते हैं कि ये म्यूजिकल साउंड है, ठीक है। सो म्यूजिकल साउंड के बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है नॉइज। अब इसी पैराग्राफ के अंदर जो उसने नॉइज के मतलब यहाँ पर सिंपल मेंशन किया कि ये हमारे पास 11.5 का ये जो हिस्सा है वो नॉइज के मतलब और उसकी डेफिनेशन के मतलब बयान करता है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सम साउंड्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर सच एज साउंड ऑफ मशीनरी, द स्लैमिंग ऑफ डोर एंड द साउंड ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ऐसी आवाजें जो हमारे कानों पर अनप्लेजेंट इफेक्ट डालती है, यानी ना खुशगवार असरात, यानी वो आवाजें जो हमारे कानों को अच्छी महसूस नहीं होती, बुरी महसूस होती है, हमारी तबीयत पर बोझल बनती हैं, तो उन आवाजों को हम कहते हैं कि ये नॉइज है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा जिस तरह आप साउंड ऑफ हैवी मशीनरी या स्लैमिंग ऑफ डोर। अब स्लैमिंग ऑफ डोर क्या होता है? आप देखें कि जिस तरह हम रूम के अंदर कभी जाते हैं तो बड़ी जोर से अगर हम दरवाजा बंद करें या दरवाजा खोलें तो अंदर बैठे हुए शख्स के ऊपर ये बात बड़ी बुरी महसूस होती है, और उसको बड़ा ये उसकी तबीयत पर नाखुशगवार असर डालती है। तो इसलिए स्लैमिंग ऑफ डोर भी हमारे पास नॉइज में आता है। एंड साउंड ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज, एंड देन साउंड विच हैव जैरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड नॉइज। और ऐसी आवाजें जो हमारे कानों में इरिटेशन पैदा करें, जैरिंग मीन्स आप सिंपल ये कह रहे हैं कि ये हमारे कानों में इरिटेशन पैदा करती हैं, या हमारे कानों में एक तरह से झंझलाहट पैदा होती है कि जिसकी वजह से हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है, स्ट्रेस पैदा होता है, एंग्जायटी पैदा होती है। तो
इस साउंड को भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास शोर में है, ठीक है, क्योंकि ये अनप्लेजेंट अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर सिंपल जैरिंग के मतलब है द साउंड दैट क्रिएट द इरिटेशन, और वो आवाजें जो हमारी कानों में इरिटेट करें, हमारी कानों को, यानी अब कह लें कि एक तरह से बुरी महसूस हो, हमारे कानों को वो आवाज सुनना पसंद ना करे, तो लिहाजा उन आवाजों को हम कहते हैं कि ये शोर है, ठीक है। एंड देन है कि नॉइज corresponds टू इररेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर देखें तो इररेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन होती है, किसी भी बॉडी के अंदर जो आवाज पैदा होती है तो उसकी जो वेव फॉर्म है वो रेगुलर नहीं होती, जिस तरह यहाँ पर मैंने डायग्राम में सिंपल आपको बना के बताया कि ये वेव फॉर्म इररेगुलर है। अब इस इररेगुलर वेव फॉर्म की वजह से हमारे कानों में इरिटेशन पैदा होगी और ये आवाज हमें बुरी महसूस होगी, जिसकी वजह से हम इसको टर्म दे देंगे कि ये एज ए नॉइज के तौर पर है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी तबीयत पर बुरे असरात डालेगी, हमारी हेल्थ के ऊपर बुरे असरात डालेगी, और ये आवाज हमें मजीद बोझल करेगी या मजीद हाइपरटेंशन क्रिएट करेगी। इस वजह से हम इसको सिंपल कहेंगे कि ये हमारे पास नॉइज है, ठीक है। अगर अब हम नेक्स्ट नॉइज के बाद देखें तो नॉइज के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें मेजर इश्यूज यानी वो मेन प्रॉब्लम्स बयान की गई हैं जिनकी वजह नॉइज है, ठीक है। तो नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर इश्यूज, कि वो मेन प्रॉब्लम्स या वो मेन मसाइल या वो मेजर जो मसाइल्स हैं जिनकी वजह से नॉइज पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है, या नॉइज पोल्यूशन की वजह से वो हमारे अंदर क्या क्या तब्दीली आ रही है, वो यहाँ पर हम उन मेन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखें कि जो नॉइज पोल्यूशन के इस पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट है कि नॉइज पोल्यूशन में उसने यहाँ पर उसकी सिंपल पहले बयान किया नॉइज पोल्यूशन के मतलब कि नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम अ मेजर इशू टू कंसर्न इन बिग सिटीज एंड नॉइज इज एन अनडिजायरेबल साउंड दैट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज, कि ये एक अनडिजायरेबल साउंड है, यानी वो आवाज जो जिसकी हमें डिजायर नहीं है, जिसकी हमें ख्वाहिश नहीं है, वो आवाज इंसानों के लिए और दूसरे जानदारों के लिए भी, ये नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप सिंपल ये कह रहे हैं कि समुद्र के अंदर रहने वाले अभी जानवरों के लिए भी ये जो नॉइज है वो हार्मफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे उसने यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दिया है कि नॉइज किन वजह से पैदा हो रही होती है, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट हो गया, हैवी मशीनरी, ठीक है। हैवी मशीनरी के साथ आप यहाँ पर आगे देखें तो ये हमारे पास हूटर हो गया, अलार्म्स हो गए, ठीक है, हॉर्न्स हो गए। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से शोर पैदा हो रहा होता है, और ये वो चीजें हैं जो हमारे कानों में एक अनप्लेजेंट अफेक्ट डाल रही होती हैं, बुरे असरात डाल रही होती हैं, और ये जो बुरे असरात होते हैं ये बुरे असरात फिर हमारी तबीयत के ऊपर भी बुरे नेगेटिव अफेक्ट डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट तरह की आप कह लें कि बीमारियां पैदा हो सकती हैं, डिफरेंट तरह के इश्यूज बन सकते हैं, ठीक है। तो सो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो डिफरेंट एग्जांपल है इनसे जो साउंड क्रिएट होता है वो भी एज ए नॉइज पोल्यूशन के तौर पर है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन आगे क्या करता है कि नॉइज हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, क्यों ये हमारे जिस्म के अंदर एक नेगेटिव अफेक्ट पैदा करता है, ठीक है। अब आप देखें पैराग्राफ में पहले उसने यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में सिंपल नॉइज पोल्यूशन की मतलब कि एग्जांपल बयान की, नॉइज पोल्यूशन का बताया कि कौन सी वजूहात की वजह से ये नॉइज पैदा हो रही होती है। नेक्स्ट उसने इसी हिस्से को लेकर चला है कि इस नॉइज की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव अफेक्ट्स पैदा हो रहे होते हैं। अब नेगेटिव अफेक्ट्स कौन से पैदा हो रहे होते हैं, जो मेजर इश्यूज हैं वो क्या है। सबसे पहले आप अगर देखें तो हेयरिंग लॉस है। अब हेयरिंग लॉस हमारे पास क्या होता है नेगेटिव इफेक्ट के अंदर, तो हेयरिंग लॉस में हम सिंपल ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें कि आवाज का कम सुनना, बहरा होना, ठीक है, हमें आवाज सही तरह से सुनाई नहीं देती। अगर एक इंसान मसलसल शोर में रहेगा तो उसके अंदर ये भी बीमारी पैदा होती है। इसी तरह स्लीप डिस्टर्बेंस है कि नींद में खलल पैदा होना, नींद सही तरह से ना आना। एंड अग्रेशन, अग्रेशन आमतौर पर क्या होता है कि बात बात पर गुस्सा आ जाना, वायलेंट बिहेवियर रखना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाना, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना झगड़ना। तो ये भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जो पैदा हो रही होती है, हमारे जिस्म में जो पैदा हो रही होती है वो किसकी वजह से होती है, नॉइज पोल्यूशन की वजह से। इसी तरह हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आमतौर पर कहते हैं कि अगर हमारा को ब्लड प्रेशर आमतौर पर तेज होना शुरू हो जाता है, हाई होना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर का एक मेजर जो इशू है, जो काज है सॉरी, वो हाई ब्लड प्रेशर का वो क्या है, नॉइज पोल्यूशन है, कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से ही हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आमतौर होती जा रही है। इसी तरह बहुत ज्यादा अपने बॉडी के अंदर एंग्जाइटी पैदा होना, स्ट्रेस, तो वो जो स्ट्रेस पैदा होता है, जो परेशानी या आप कह लें कि बहुत ज्यादा दिल का डूब जाना, ये भी जो चीजें हैं ये नॉइज की वजह से पैदा होती हैं। नॉइज कैन आल्सो कॉज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशंस एंड वार्निंग सिग्नल। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे हैं, किसी से बातें करते जा रहे हैं, या अचानक कोई बहुत ज्यादा शोर आ रहा है तो हमारा अकल यानी काम नहीं करती और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या बाद दफा कोई इस तरह के सिग्नल आ जाए
जो बड़े हूटर टाइप सिग्नल हो, तो उसकी वजह से भी अचानक ये मामला पैदा हो जाता है और ये हमें एक्सीडेंट क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ तक ये हिस्सा हमारे पास नॉइज पोल्यूशन का कंप्लीट है। और इसी आर्टिकल के अंदर नेक्स्ट उसने जो बयान किया वो सिंपल है। उसने यहाँ पर सेफ लेवल ऑफ नॉइज के नॉइज का सेफ लेवल क्या, सेफ लेवल ऑफ नॉइज डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, के सेफ लेवल दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। मेन पहला है वॉल्यूम ऑफ नॉइज, जिसमें हम सिंपल कह सकते हैं कि नॉइज का वॉल्यूम कितना है, आया कि उसका वॉल्यूम कम है या ज्यादा है, ठीक है। एंड सेकंड है पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज, ठीक है। तो यहां पर पहले जो उसने सिंपल जिक्र किया लेवल ऑफ नॉइज, यानी आप इसको ये कह लें कि अगर तो नॉइज का लेवल लो होगा, इसका वॉल्यूम लो होगा, तो अगर शोर का वॉल्यूम लो होगा तो वॉल्यूम लो होने की वजह से ये एक प्लेजेंट साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एक प्लेजेंट इफेक्ट होगा और ये नॉइज हमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा और बहुत ज्यादा हमारे अंदर यानी एक तरह से इरिटेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एक्सपोजर। तो पीरियड ऑफ एक्सपोजर का मतलब सिंपल है हाउ मच टाइम वी लिव इन नॉइजी एनवायरनमेंट, यानी हम कितनी देर तक एक नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, शोर वाले माहौल में रहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम सिंपल ये कह सकते हैं कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा शोर है, तो हम देखेंगे कि हम कितने आवर्स उधर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमने इस पीरियड ऑफ एक्सपोजर को कम करना है, क्योंकि एक्सपोजर का मतलब है फेस टू ट्रबल, फेस टू डिफिकल्टीज, किसी भी मुश्किल का सामना करना, उसको हम एक्सपोजर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉइज पोल्यूशन का यानी शोर का सामना करें तो वो भी एक्सपोजर टू नॉइज है। तो इसके पीरियड को हमने कम करना है, ठीक है, इसके पीरियड को हमने मिनिमाइज करना है। जितना ज्यादा हम इसके पीरियड को कम करते जाएंगे नॉइज पोल्यूशन उतनी ही कम होगी। और नॉर्मल कंट्रीज के अंदर जो नॉइज का जो लेवल है वो 85 टू 90 डेसिबल तक होता है, जो हम 8 आवर्स वर्किंग करते हैं। तो हमें चाहिए कि जो यानी पीरियड ऑफ एक्सपोजर है वो हम कम करें, ताकि हम 85 टू 90 डेसिबल के एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मल हम काम करें। और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए फिर आगे एक तरह से हाइपरटेंशन और नेगेटिव इफेक्ट हमारी सेहत के ऊपर नहीं डालेगा और हम एक खुशगवार माहौल के अंदर अपनी लाइफ को गुजारेंगे, ठीक है। और इसी तरह यह है कि हमने अगर इसकी इंटेंसिटी जितनी कम होती जाएगी उतना ही ज्यादा हमारी सेहत के ऊपर एक अच्छा असर पड़ता जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल। अब रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल यानी हमने जो नॉइज का एक जो एक्सेप्टेबल लेवल है उसको हमने किस तरह रिड्यूस करना है। तो उसके डिफरेंट तरीकाकार है रिड्यूस करने के। जिस तरह पहला है कि हम जो हैवी मशीनरी है उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी के अंदर हम उसको रिप्लेस कर दें। अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी सिंपल वो मशीनरी होती है जो माहौल के ऊपर एक खुशगवार असर डालती हैं, जिसकी वजह से अब कह लें कि ना तो बहुत ज्यादा शोर पैदा होता है, धुआं वगैरह इस तरह की चीजें उससे क्रिएट नहीं होती और वो हमारे जिस्म के ऊपर हमारे माहौल के अंदर एनवायरमेंट के अंदर एक खुशगवार असरात क्रिएट करती हैं, ठीक है। द सच मशीनरी विच काज नो नॉइज द एनवायरमेंट, कि ऐसी मशीनें हैं जिसकी वजह से कोई नॉइजी एनवायरमेंट क्रिएट नहीं होता, तो सो हम इन मशीनों को कह सकते हैं कि वो हमारे पास एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनें होती हैं। जिस तरह यहाँ पर आप डिफरेंट देखें कि फार्मिंग के लिए जो आप मशीनें इस्तेमाल हो रही है एडवांस कंट्रीज में, ये वो मशीनें हैं जो एक आप कह लें कि माहौल के मुताबिक है, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा शोर पैदा नहीं होता और वो हमारी तबीयत को नाखुशगवार असरार नहीं डालते। इसी तरह है पुटिंग बैरियर्स, कि हमने जो नॉइज को रिड्यूस करने के लिए भी हम बैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिसको हम कहते हैं साउंड रिड्यूसिंग बैरियर। अब आप देखिए जिस तरह ये एक डायग्राम है, मैंने साउंड रिड्यूसिंग बैरियर के आपको नॉर्मल दिखाई। तो एडवांस कंट्री में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट वाला जो माहौल होता है, जहां पर डिफरेंट बहुत ज्यादा शोर करने वाली फैक्ट्रियां होती हैं या ट्रांसपोर्ट होती है, तो वहां पर इस तरह की एक वॉल क्रिएट कर देते हैं और वो एज ए बैरियर काम कर रही होती हैं, जो क्या करती हैं, देखें जिस तरह एक साउंड वेव जा रही है तो इस साउंड वेव को ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं और आगे जो वेव जा रही होगी दूसरे लोगों तक वो वेव जा रही होगी जिसका डेसिबल 85 या 85 से नीचे होगा और वो एक प्लेजेंट इफेक्ट हमारे कानों पर डालेंगे, जिसकी वजह से वो प्लेजेंट साउंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल जो हम कह सकते हैं कि जो बैरियर्स है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, टू रिड्यूस या टू मिनिमाइज द नॉइज, के ये शोर को कम करने के लिए हम इन बैरियर्स को इस्तेमाल करते हैं। और इन शोर को कम करने के लिए जब हम ये बैरियर को इस्तेमाल करते हैं तो ये बैरियर आगे हमारे कानों तक बुरी आवाजें या शोर वाली आवाजें नहीं पहुंचाती और हमारे कानों तक एक अच्छी आवाजें पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हमारे एक खुशगवार माहौल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है हेयरिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, यानी वो डिवाइसेस जो हमारे कानों को जिसे हिफाजत कर सकें शोर से।
तो लिहाजा आप देखें जिस तरह कि मैंने डायग्राम के अंदर मुख्तलिफ आपको ये डिवाइसेस दिखाई हैं, ये वो डिवाइसेस या वो आलात हैं या वो इंस्ट्रूमेंट हैं, सॉरी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, हम इनको कह सकते हैं, आप सिंपल डिवाइसेस ही कह सकते हैं। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो हम अपने कानों को लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जो बाहर की तरफ जो बहुत ज्यादा जो शोर होता है वो या पोल्यूशन जो है साउंड नॉइज पोल्यूशन, उसे हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और हमारे कानों तक ये साउंड जो है वो एक प्लेजेंट साउंड बन के पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारे कानों तक तकलीफ नहीं पहुंचती। अब यहाँ तक ये आर्टिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है जो नॉइज पोल्यूशन का है। होपफुली मैंने नॉइज पोल्यूशन का आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर नॉइज पोल्यूशन में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या इसमें कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, यू हैव टू व्हाट्सएप मी अकॉर्डिंग टू योर हेल्प। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर।